हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो टेस्ट। ठीक है, देखो हर चीज़ अभी हम लोग इंसुलेशन के लिए ही पढ़ रहे हैं। इंसुलेशन को ही चेक करते हैं कि इंसुलेशन ख़राब है, गुड कंडीशन में है, बैड कंडीशन में। इसका ही ये डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो टेस्ट है। जनरली ये ऑयल वगैरह के केस में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का ऑयल कह लीजिए, या कोई और इंसुलेशन है जिसके ऊपर डर्ट वगैरह जमा हो गया या डस्ट जमा हो गया, या मान लीजिए कि उस ऑयल में मॉइस्चर वगैरह आ गया, तो उन सब चीज़ों के लिए किया जाता है क्या, डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो टेस्ट। एक और आएगा, आपको बताया जाएगा, इसके आगे हम लोग पढ़ लेंगे, पोलराइजेशन इंडेक्स रेशियो टेस्ट बोलते हैं, ठीक ना, उसको PI रेशियो होता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे चीज़ आप कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में काम करने जाएंगे ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहने का ये मतलब कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जहाँ पे कि ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मशीन, जो रोटेटिंग मशीन हो, चाहे मोटर हो, जनरेटर हो, इन सब चीज़ों का जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वहाँ पे अगर जाएंगे ना, देखो ये सारे टेस्ट रेगुलर नहीं किए जाते हैं, लेकिन किए जाते हैं। टेस्ट को क्या होता है, परफॉर्म किए जाते हैं। तो वहाँ पे आपसे मतलब आपको अगर पूछा जाएगा कि ये सब क्या होता है, तो अगर अभी आपके पास जानकारी होगी तो आप आराम से बता सकते हो। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं बीटेक कंप्लीट किया था, मतलब मेरा जब इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, तो कैंपस के द्वारा मान लो कि मैंने जॉब स्टार्ट किया है ना। मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्वाइन किया जहाँ पे कि ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चर किया जाता है। विश्वास नहीं करोगे, एट दैट मोमेंट में मुझे इसमें परेशानी हो रही थी कि ट्रांसफार्मर का HV कौन है और LV कौन है, क्योंकि हमने सिर्फ क्या करा, जैसे आप भी क्या कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, और होप सो आप लोग कोचिंग में पढ़ रहे हो मान लो कि, तो थोड़ा बहुत जानकारी आपको है, मिलते जा रहा है। प्रैक्टिकल का भी ट्रांसफार्मर को बता रहे लोग, ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, होप सो एनालाइज कर रहे होंगे कि कौन सा HV है, कौन सा LV है, बुशिंग किसको बोलते हैं, कंजर्वेटर किसको बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया मिल रहा होगा। लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया था ना, तो मुझे HV और LV में परेशानी हो रही थी। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ट्रेनिंग के दौरान ये सब चीज़ों को सिखाया गया, क्योंकि हम लोग भी क्या बी में थ्योरी ही पढ़े थे, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं होता था, है ना। मेरे डिप्लोमा में जब मैंने डिप्लोमा किया था, तो वहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों थे, तो वही चीज़ का जो मतलब वहाँ का प्रैक्टिकल किया हुआ हमें काम दे रहा था, और आज भी बताया जा रहा है कि मतलब मैं बता पाता हूँ कि हाँ ये सब हो सकता है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, है ना, कंपनी में ज्वाइन करने के बाद मैन्युफैक्चर होता था ट्रांसफार्मर, वहाँ पे लार्ज स्केल पे कह लीजिए 500-500, 700-700, हज़ार के लॉट में ट्रांसफार्मर क्या होता था, तैयार किया जाता था। तो वहाँ पे है ना, ये सभी का नाम सुनने को मिला था मुझे कि हाँ ये PI इंडेक्स क्या होता है, या जो पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है, ये सब लास्ट में किया जाता है। जब सब सारा टेस्ट आप परफॉर्म कर लोगे ना, जो रूटीन टेस्ट हो गया या स्पेशल टेस्ट, ये सब परफॉर्म कर लेते हैं, तो जब ट्रांसफार्मर को डिस्पैच करना होता है ना, कंपनी से भेजना होता है उसको साइट पे, तब ये जाके टेस्ट परफॉर्म कर लिया जाता है कि अच्छा देख लेते हैं कि जो इसका इंसुलेशन है वो घट तो नहीं गया, है ना। क्योंकि देखो ट्रांसफार्मर बन के तैयार हो गई, ट्रांसफार्मर बन के जब तैयार हो जाती है तो उसको क्या होता है, रख दिया जाता है। और रख है मतलब हो सकता है बाहर में रख दिया गया, या कहीं पे भी अंदर ही अगर रखा है, तो रखा भी तो हो सकता है ना कि उसके ऊपर डस्ट वगैरह जमा हो जाएगा, या फिर ऑयल वगैरह में हो सकता है किसी प्रकार से उसमें मॉइस्चर चला गया। समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए क्या होता है कि उसके इंसुलेशन वगैरह को चेक कर लिया जाता है। जनरली आप ये भी कह सकते हो कि ये सारे टेस्ट को साइट पे भी परफॉर्म किया जाता है। इंसुलेशन तो डेफिनेटली हर एक ट्रांसफार्मर पे क्या होता है, साइट पे परफॉर्म किया जाता है ना। तो डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो भी मेजर कर लिया जाता है, जो PI बोल रहे हैं आपको, वो भी मेजर कर लिया जाता है। तो ये सारे टेस्ट को परफॉर्म किया। तो उस टाइम में मैंने इसे सुना था और परफॉर्म भी किया था कि किस प्रकार से करते हैं। बहुत ही आसान है ये सारे टेस्ट। हालांकि चूंकि रेगुलर ये टेस्ट नहीं किए जाते हैं, इसलिए आपको मतलब नहीं बताया जाता, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ये सारे टेस्ट होते हैं। उस टाइम में आपका ब्रॉड माइंड हो जाएगा कि अच्छा ये सारा टेस्ट। तो जब अभी अगर आप पढ़ के रहेंगे ना, तो वहाँ पर अगर काम करने जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। अरे नहीं देखे हैं हम लोग, लेकिन पढ़ तो रहे हैं ना कि अच्छा ये तो समझ में आएगा ना कि अच्छा 30 मिनट में जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर कर रहे थे हम कैसे कर रहे थे, है ना। भले वहाँ पे टर्मिनल वगैरह का जो कनेक्शन है वहाँ पे आपको बताएगा कि हाँ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर आप यहाँ पे लैब में किए होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि इन सब चीज़ों को हमने टेस्टिंग नहीं पढ़ा था, और मेरे मतलब ना इंजीनियरिंग में था और ना ही डिप्लोमा में था, तो वहाँ हम लोग नहीं पढ़े थे। तो होप सो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि आप इससे सीख सकते हैं।
तो ये सब आप अगर अभी पढ़ लेते हैं, जानकारी है, अगर आप कहीं करने का मौका मिल जाता है कि हाँ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे सब स्टेशन वगैरह में होंगे किन्हीं के रिश्तेदार वगैरह, तो आप वहाँ चले गए, वहाँ पे अगर परफॉर्म किया जाता है तो वो हो गए, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, अगर मौका मिलता है तो करके देखते हैं तो और बहुत अच्छी बात हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो इन सब चीज़ को कम एटलीस्ट एक बार आप देखिए, समझिए कि हाँ होता क्या है, फिर जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे ना तो वहाँ पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ये टेस्ट होता है तो आपको मतलब बताएगा कि हाँ ये टेस्ट होता है, तो आप इजीली कहते हैं अच्छा हाँ ये तो मैं जानता हूँ, है ना, ये तो मैं जानता हूँ, आराम से आप क्या कर सकते हो, उसको परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो ये सब होता है कंपनी में भी, तो ये सारे टेस्ट भी क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है। अब देखो बात करते हैं हम लोग क्या है, डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो टेस्ट बाय मेगर। तो मेगर के द्वारा हम लोग डाइलेक्ट्रिक टेस्ट मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं इस चीज़ को समझो, क्यों मेजर करते हैं ये भी समझना। जो डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो टेस्ट है उसका मेन पर्पस होता है ये चेक करना कि जो इंसुलेशन है वो क्लीन है कि नहीं है, मतलब ड्राई कंडीशन में है कि नहीं, साफ़ सुथरा है कि नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई मॉइस्चर वगैरह इंसर्ट कर गया। यही सब चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो टेस्ट भी करते हैं। अब देखो ऐसे अगर मतलब मेगर के सहारे हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लो ट्रांसफार्मर ही है, तो ट्रांसफार्मर अब ऑयल निकाल के जाना पड़ेगा हमें लैब में, फिर जाके वहाँ पे मतलब हमें करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट करते थे, है ना, या फिर जो भी और मेजरमेंट था वो सब आपको लैब में ले जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेगर है पोर्टेबल डिवाइस। अब मेगर पोर्टेबल डिवाइस है तो मेगर हर जगह अवेलेबल हो जाता है, जहाँ पे भी आप देखोगे साइट वगैरह में तो वहाँ पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो टेस्ट या PI टेस्ट जो बोलता है, या फिर आप इंसुलेशन रेसिस्टेंस सारा चीज़ मेजर कर सकते हो। उसके लिए लेबोरेटरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या करते हैं, चेक कर लिया जाता है कि जो ऑयल का कंडीशन है या जो इंसुलेशन है, चाहे रोटेटिंग मशीन में हो या स्टैटिक डिवाइस में हो, जो इंसुलेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है ना, प्रॉपर है कि नहीं है, उसमें कहीं कुछ ऐसा तो नहीं मॉइस्चर आ गया या डस्ट जमा हो गया, डर्ट जमा हो गया। और आप ये जानते हैं कि अगर डस्ट जमा हो जाएगा या डर्ट जमा हो जाएगा या फिर आप कह लीजिए कि उसमें मॉइस्चर चला गया तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस वगैरह क्या होता है, कम हो जाता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो टेस्ट जो होता है ना, उसको आप कह लीजिए कि डिफाइन किया जाता है किस प्रकार से। तो वैल्यू जो होता है, मेगर लीजिए, मेगर जैसे आप इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर करते थे वैसे ही इंसुलेशन रेसिस्टेंस आपको क्या करना है, मेजर करना है। बट यहाँ पे क्या होता है, टाइम के साथ मेजर करना है। घड़ी रहेगा, वॉच टाइम देखिए, मतलब घड़ी देख के आपको टाइम देखना है, एक 30 मिनट के लिए, एक 30 सेकेंड के लिए और एक 60 सेकेंड के लिए। समझ में आ रही बात? एक क्या करना है, 30 सेकेंड के लिए करना है और एक क्या करना है आपको 60 सेकेंड के लिए करना है। समझ में आ रही बात? तो दोनों आप क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, 30 सेकंड का वैल्यू और फिर 60 सेकंड का वैल्यू जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस का होगा उसको आप क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। और फिर 60 सेकंड पे जो वैल्यू आया है उसका वैल्यू और डिवाइड कर देंगे आप 30 सेकंड के वैल्यू पे। मतलब कहने का ये हुआ कि मेगर का रीडिंग आपको देखना है कब, जैसे एक बार क्या करना है 30 सेकंड, मतलब स्टार्ट किए, अब 30 सेकंड तक उसका वैल्यू हमको देखना है कि क्या उस के इंसुलेशन रेसिस्टेंस में कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, वहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 60 सेकंड तक देखेंगे, है ना, 60 सेकंड तक देखेंगे, माने कि ये आधा मिनट 1 मिनट उसका वैल्यू देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना है कि क्या उसमें कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर बढ़ रहा है कि नहीं या घट रहा है या फिर कांस्टेंट है, ऐसा कुछ होगा उसमें, तो वो चीज़ को आप क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, है ना। मेज़र करने के बाद आपको क्या करना है, 60 सेकेंड पे जो रीडिंग आया डिवाइड कर दीजिएगा उसको क्या 30 सेकेंड पे जो रीडिंग आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो कुछ क्या होगा, एक वैल्यू आएगा जो कि यूनिटलेस रहेगा, उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर भी रेसिस्टेंस नीचे भी रेसिस्टेंस, तो दोनों सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो यूनिटलेस रहेगा। अगर ये रेशियो का वैल्यू अगर 1.25 से कम आता है, समझना ये BIS के द्वारा दिया हुआ है इसलिए मैं बता भी रहा हूँ कि अगर ये रेशियो जो है आपका 1.25 से कम आता है, 1.25 से इसका वैल्यू कम आएगा, तो इसका मतलब होता है कि इंसुलेशन जो है वो गुड नहीं है, अच्छा नहीं, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। अच्छे होने के लिए, मतलब गुड सर्विस कंडीशन होने के लिए इंसुलेशन को उसका वैल्यू जो है, रेशियो का वैल्यू जो है 1.25 से अधिक होना चाहिए। समझ में आई बात? 1.25 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्लियर? अगर अधिक है तो इसका मतलब क्या है, इंसुलेशन बढ़िया कंडीशन में है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, माने कि डस्ट जमा नहीं है, डर्ट जमा नहीं है या किसी प्रकार का उसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं है। समझ में आई बात? तो इस तरह से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और फिर एक ग्राफ के सहारे हम लोग उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो
ग्राफ भी आप समझ सकते हो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ग्राफ में क्या है, दो वैल्यू है, टाइम और इंसुलेशन रेसिस्टेंस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। दोनों ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये टाइम है, ये इंसुलेशन रेसिस्टेंस है, ठीक। यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे अब टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी क्या हो रहा है, लिनियरली बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अच्छा है, ऐसा माना जाता है कि ये गुड है। अब यहाँ पे देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस वही, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमें ये दर्शाता है कि ये मतलब जो है गुड कंडीशन या नहीं है, मतलब कि इंसुलेशन का ये बैड कंडीशन है। मतलब ये रहता है कि इसमें हो सकता है मॉइस्चर इंसर्ट कर गया, मॉइस्चर आ गया, मौजूद हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें डर्ट जमा हो गया या डस्ट जमा हो गया, तो ये सारे हो सकते हैं। तो फिर अगर आपको ये सारा चीज़ पता चल जाता है तो फिर अगर मान लीजिए ऑयल है तो उसको फिल्टरेशन कर लीजिए, या फिर आप ये समझ गए कि उसमें कहीं मॉइस्चर वगैरह है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, है ना, मॉइस्चर को साफ़ करेंगे, डर्ट वगैरह है तो उसको साफ़ करेंगे। बताएंगे आपको कि कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं इन इंसुलेशन रेसिस्टेंस, इंसुलेशन को भी, ऑयल को हम फिल्टर कर लेंगे, या फिर कैसे हम किस प्रकार से डस्ट वगैरह को भी हटा सकते हैं, है ना। ये सब तो आपको पता भी होगा कि डस्ट वगैरह कैसे हटाना है, घर में भी करते होंगे। चलिए तो आते हैं यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन टेस्ट बाय मैगर, ये देख लीजिए, इसके बाद हम लोग पीआई पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, इन दिस टेस्ट इंसुलेशन रेसिस्टेंस इज मेजर एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 30 मिनट रिकॉर्ड टू द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंट, ठीक है, 30 मिनट रिकॉर्ड ऑफ अ वैल्यू। देखिए ना, देख लेना इसमें वैल्यू जो है आपका 30 मिनट है कि 10 मिनट है, एक बार देख लीजिएगा आप। देखिए 30 मिनट तक हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब रीडिंग लेते हैं, तब ना जाके एक ग्राफ सिर्फ 30 सेकंड और 60 सेकंड के लिए करोगे तो आपको ये ग्राफ बना नहीं पाओगे, एक दो वैल्यू आएगा। तो 30 आधे घंटे तक हम ये लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, पहले 30 सेकंड फिर 60 सेकंड फिर 30 सेकंड फिर 60 सेकंड फिर, मतलब आधे घंटे तक हम मतलब अलग अलग रीडिंग क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं या वैल्यू को नोट कर लेते हैं, और फिर ये ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो। आगे देखिए यहाँ पे, द डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो इज डिफाइंड एज 60 सेकेंड रीडिंग टू 30 सेकेंड रीडिंग ऑफ रेसिस्टेंस। बस वही बात हो गया, 60 सेकेंड तक रीडिंग जो आप लेते हो, वो जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो आपका मैगर रहेगा उससे 30 सेकेंड पे आपने रीडिंग लिया, फिर 60 सेकेंड पे लिया, 60 सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड कर दीजिएगा, किसका, जो वैल्यू आएगा रेसिस्टेंस का, मैं उसका बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप 60/30 कर देना, ऐसा नहीं करना है। तो उसको आप डिवाइड जब कीजिएगा ना, तब कहा जा रहा है कि कुछ वैल्यू आएगा। अब बोला जा रहा है कि DAR जो डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो बिलो 1.25 इंडिकेट्स पुअर इंसुलेशन। अगर उसका वैल्यू 1.25 से कम आता है, जो आपका ये रेशियो है, ये अगर 1.25 से कम आता है ना, ये अगर कम है तो इसका मतलब कि ये अच्छा नहीं है। समझ रहे बात को, ये अच्छा नहीं है, समझ में आई। तो क्या आना चाहिए हमको, ये ग्रेटर आना चाहिए, किससे भैया, तो 1.25 से, तब हम मानेंगे कि जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस है वो गुड कंडीशन में है। आगे देख लीजिए, ए ग्राफ विच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन कर्व, इसी को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन कर्व। वो ग्राफ जो होता है प्लॉट किया जाता है इंसुलेशन रेसिस्टेंस और टाइम के बीच में, इज प्लॉटेड बाय टेकिंग टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड रेसिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस लेते हैं। अब समझिए ग्राफ में, द ग्राफ शोज स्टेडी इंक्रीज इन रेसिस्टेंस विद अ कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ अ टेस्ट वोल्टेज। जैसे जैसे आप अप्लाई की जो दे रहे हो, रीडिंग जो भी आ रहा है, टाइम हम देखते जाएंगे और इंसुलेशन, अगर ये स्टेडी स्टेट रहेगा, इसका क्या है, स्टेडी स्टेट अगर रहेगा तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये गुड है, मतलब क्या होगा, अच्छा है। सोज इंसुलेशन इज क्लीन एंड ड्राई, है ना, इसका मतलब है कि इंसुलेशन जो है क्लीन है और ड्राई है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है कि फ्लैट करेक्टरिस्टिक्स shows the insulation contains dirt, moisture, so need for cleaning, drying etc। तो अब देखो दूसरे में देखेंगे कि हम जो टाइम के साथ देख रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। इसका ये मतलब है कि इसमें क्या होगा, हो सकता है डर्ट मौजूद हो, डस्ट हो, या मतलब गंदगी जो कह लो, इम्प्योरिटीज़ हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उसमें मॉइस्चर वगैरह अवेलेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्लीन करना पड़ेगा, अगर ऑयल है तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
ऑयल में जो होता है ना, एक और टेस्ट कह लीजिए, या जो इंसुलेशन के लिए होता है एक और टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन इंडेक्स रेशियो टेस्ट, ठीक ना, PIR भी बोलते हैं उसको। क्लियर है? तो पोलराइजेशन इंडेक्स रेशियो टेस्ट भी जो क्या होता है किस चीज़ के लिए मतलब क्यों मेज़र किया जाता है, नॉट किस चीज़ के लिए, क्यों मेज़र किया जाता है, तो वो भी जो होता है इंसुलेशन के गुड कंडीशन को ही चेक करने के लिए किया जाता है ना। गुड कंडीशन है कि नहीं है, मतलब जो इंसुलेटर है वो प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं है, उसके अंदर कहीं मॉइस्चर है, मतलब यही सब चीज़ को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, पोलराइजेशन इंडेक्स रेशियो भी टेस्ट, पोलराइजेशन इंडेक्स रेशियो टेस्ट किया जाता है। देखिए ये किस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ तो ये तो पता चल गया कि ये जो पोलराइजेशन इंडेक्स रेशियो टेस्ट होगा वहाँ भी क्या होगा, मेगर के सहारे ही किया जाएगा। आप मेगर लीजिए, जनरली होता है ये पोलराइजेशन इंडेक्स रेशियो टेस्ट हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के केस में किया जाता है, या हाई वोल्टेज मशीन कह लीजिए उसके केस में किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे करना क्या होता है कि आप मेगर ले लीजिए, मेगर से आपको क्या करना है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेज़र करना है। अब देखिए यहाँ पे भी टाइम के साथ आपको ध्यान में रखना होगा, 1 मिनट तक मेज़र करना है, फिर 10 मिनट तक मेज़र करना है। क्या करना है, 1 मिनट तक मेज़र करना है और फिर 10 मिनट तक मेज़र करना है इंसुलेशन रेसिस्टेंस को। तो अब देखो 10 मिनट, पहले तो आप 1 मिनट के लिए करोगे, 1 मिनट पे कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे आप लिख लोगे, फिर उसी को आगे बढ़ाओगे, 10 मिनट तक मेज़र करोगे, फिर कुछ वैल्यू आएगा, है ना, ये कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे, है ना, उसको आप क्या करोगे, लिख लोगे। तो जो पोलराइजेशन इंडेक्स होता है ना, वो डिफाइन किया जाता है कि रेशियो ऑफ 10 मिनट रीडिंग, क्या होगा, 10 मिनट रीडिंग अपॉन रेशियो ऑफ 1 मिनट रीडिंग, है ना, रेशियो ऑफ 10 मिनट रीडिंग टू द रेशियो ऑफ 1 मिनट रीडिंग। अब इसको क्या करना, आपको डिवाइड कर लोगे, 10 मिनट पे कितना वैल्यू आया रेसिस्टेंस का उसे आप कंसीडर कर लीजिए, फिर मतलब नोट कर लीजिए, और 1 मिनट पे कितना वैल्यू आया उसको आप नोट कर लीजिए, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिएगा तो एक रेशियो आएगा मिलके। ये भी देखना है यूनिटलेस होगा ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा हूँ कि क्या मतलब फिर कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो वैल्यू जो होता है यहाँ पे हम लोग कंडीशन ये लिए कि एक तो फ्रेश है इंसुलेशन, जो नया इंसुलेशन कह ले, तो अभी नया इंसुलेशन है, तो उसका वैल्यू जो होगा 2 से अधिक आना चाहिए। 2 से कम होगा तो इसका मतलब है कि उसमें प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ जो है इम्प्योरिटीज़ मिक्स है, या डर्ट वगैरह जमा है, या मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट है, या फिर हो सकता है वो एसिडिक नेचर में कुछ भी वहाँ पे कंडीशन हो सकता है उसका। तो वैल्यू जो होगा कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि जो ओल्ड कंडीशन में है, माने कि यूज किया हुआ है बहुत दिनों से, मतलब वो वर्किंग कंडीशन में था, उसका अगर PI आपको निकालना है या पोलराइजेशन इंडेक्स रेशियो टेस्ट करना है, तो उस केस में जो वैल्यू आएगा ये वहाँ पे 1.5 से कम अगर आएगा तो बेहतर नहीं है, 1.5 से अगर अधिक आएगा तो अच्छा माना जाएगा। अगर 1.5 से कम होगा तो वो क्या होगा, हजार्डस कह सकते हैं, या कभी भी उसमें इंसुलेशन फेल्योर होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो देखिए पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट बाय मेगर, किसके सहारे करेंगे हम, मेगर। ये आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पोलराइजेशन इंडेक्स रेशियो टेस्ट जो होता है हम किसके हेल्प से करते हैं या कैसे करते हैं, मतलब किस इक्विपमेंट के सहारे करते हैं, तो हम किसकी मदद से करते हैं, तो मेगर के सहारे। Polarization index test is conducted on a HV electrical machine to determine service condition of insulation, cleanness and dryness of insulation। क्यों मेजर किया जाता है, तो जो पोलराइजेशन इंडेक्स होता है वो इंसुलेशन जो होता है हाई मशीन वोल्टेज मशीन के केस में, है ना, हाई वोल्टेज मशीन के केस में जो इंसुलेशन होता है उसके सर्विस कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। समझ में आई बात, कि उसका जो इंसुलेशन है वो उसका सर्विस कंडीशन कैसा है, माने कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, वो मतलब कह सकते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई डैमेज होने का पॉसिबिलिटी, या ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कंटामिनेंट्स कह लीजिए ऐड हो गया है ना, तो अगर हो जाएगा कुछ, मान लो उसमें मॉइस्चर वगैरह हो तो इंसुलेशन फेल्योर हो सकता है। पोलराइजेशन इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ अ मेगर वैल्यू टेकन फॉर 10 मिनट्स, है ना, मेगर वैल्यू टेकन फॉर 10 मिनट्स टू दी मेगर वैल्यू टेकन फॉर 1 मिनट्स। 10 मिनट से लेके 1 मिनट तक आपको क्या करना, माने कि 1 मिनट पे पहले आप इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेज़र कीजिए, फिर 10 मिनट पे आप इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेज़र कीजिए, दोनों वैल्यू को आप नोट कीजिए। 10 मिनट पे जो वैल्यू आया डिवाइड कर दीजिए 1 मिनट पे जो वैल्यू आया, मतलब यहाँ पे रेशियो ऑफ 10 मिनट्स और रेशियो ऑफ 1 मिनट्स, इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। क्लियर?
इट इज ऑलवेज डिजायर्ड पोलराइजेशन इंडेक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मोर देन 2। हमेशा क्या होना चाहिए, जो पोलराइजेशन इंडेक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 से अधिक। हर केस में आप मान लीजिए 2 से अधिक होना चाहिए, लेकिन ओल्ड या यूज में कहा जाता है कि अगर 1.5 भी है तो चलेगा, कह सकते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में यूज हो सकता है। लेकिन अगर अधिक आ रहा है तो अच्छा है ना, जितना अधिक आएगा उतना बढ़िया है। तो आप कह सकते हैं न्यूली कंडीशन में क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए पोलराइजेशन इंडेक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर यूज्ड या ओल्ड, माने कि यूज किया हुआ कह लीजिए या पुराना इंसुलेटर कह लीजिए, इंसुलेटर इट शुड बी ग्रेटर देन 1.5। ये कितना से अधिक होना चाहिए, 1.5 से अधिक होना चाहिए, बट लेस देन 1.5 विल बी हजार्डस फॉर इक्विपमेंट। अगर वह 1.5 से उसका वैल्यू कम है तो इसका मतलब माना जाता है कि वह जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट के लिए इंसुलेशन रेसिस्टेंस खतरनाक है, हजार्डस है। समझ में आ रही बात। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा कि ग्रेटर देन 2 माने गुड, ग्रेटर देन 1.5 माने गुड, लेकिन उससे अगर कम आएगा तो फिर क्या होगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। देखो यहीं पे 2 है। डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेशियो टेस्ट की बात करोगे तो वहाँ पे 1.25 से कम नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं पीआई टेस्ट की तो यहाँ पे 2 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप यूज्ड कह लो या ओल्ड इंसुलेटर की बात करोगे तो वहाँ पे 1.5 से कम नहीं आना चाहिए। तो ये सब वैल्यू याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये डेफिनेटली पूछा जाता है। समझ में आ रही बात। तो ये था आपका क्या, पोलराइजेशन इंडेक्स रेशियो टेस्ट। होप सो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम पोलराइजेशन रेशियो इंडेक्स टेस्ट करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कह लीजिए या किसी भी डिवाइस के ऊपर, जो मशीन है उसके ऊपर। क्लियर। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।